बुलेट 100 की करते हैं शुरुआत। किसान आंदोलन पर अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना का ट्वीट, लिखा हम किसान आंदोलन पर बात क्यों नहीं करते। रिहाना के ट्वीट पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब का सच जानने के बाद बोले रिहाना, प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा। विदेशी साजिश पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट, लिखा देश एकजुट है, झूठे प्रचार से भारत को बदनाम करने वालों के खिलाफ हम एकजुट हैं। रिहाना के बयान को कांग्रेस का समर्थन, रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर किया समर्थन, का निरंकुशता ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी का पॉप स्टार रिहाना पर निशाना, का पूरी तरह से भारत एक है, ऐसे लोग खुद बेनकाब हो चुके हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का पॉप सिंगर रिहाना को जवाब का 26 जनवरी की हिंसा पर चुप्पी क्यों, हिंसा की तस्वीर पर ट्वीट कर दिया जवाब। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर रिहाना से जुड़ी हुई। देखिए, रिहाना को लगातार बॉलीवुड से करारा जवाब मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने रिहाना को जवाब दिया है। बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के चीफ अमित मालवीय ने रिहाना के ट्वीट को लेकर जताया शक, का भारत सरकार के खिलाफ अचानक अंतर्राष्ट्रीय सितारे उठा रहे हैं आवाज, कहीं भारत को अस्थिर करने की कोई साजिश तो नहीं। इस बीच नरोत्तम मिश्रा का तंज, कहा कानून को काला बताने वालों को खुद नहीं पता कि कानून में काला क्या है। यह आंदोलन धारणाओं पर आधारित है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का रिहाना को जवाब, का भारत के आंतरिक मामले में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं। रिहाना के बयान को समर्थन देकर कांग्रेस पर मामला बढ़ाने का लगाया आरोप। आचार्य विक्रमादित्य ने भी रिहाना के ट्वीट पर दी प्रतिक्रिया, कहा देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं लोग, इनका सच सामने आ रहा है लगातार, अब जनता को जागना है। कंगना रनौत ने रिहाना को दिया जवाब, कहा कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो किसान नहीं है बल्कि आतंकवादी हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन पर अभिनेता अक्षय कुमार ने रखी अपनी राय, ट्विटर पर लिखा किसान की समस्याओं के समाधान के लिए सभी कोशिश जारी है, मतभेद पैदा करने वालों पर ध्यान देने के बजाय समाधान पर करें फोकस। अभिनेता अजय देवगन का भी किसान आंदोलन पर ट्वीट, लिखा भारतीय नीतियों के खिलाफ किसी भी झूठे प्रोपेगेंडा के चक्कर में न फंसे, बिना किसी अंदरूनी लड़ाई के इस समय हमें एकजुट होने की जरूरत। पॉप स्टार रिहाना को क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा का भी करारा जवाब, कहा मेरा देश हमारे किसानों पर गर्व करता है और जानता है कि वो देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। रिहाना की बात पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किया किसान आंदोलन का समर्थन, का भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ हम एकजुटता से खड़े हैं। किसानों का 6 फरवरी को चक्का जाम की तैयारी चल रही है और दिल्ली बॉर्डर पर और कड़ा हुआ पुलिस का पहरा। चक्का जाम पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, 6 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में नहीं होगा चक्का जाम, दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिली राहत। हरियाणा के जिंद में महापंचायत के दौरान मंच टूटकर गिर गया, किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई लोग मंच पर मौजूद थे, ज्यादा लोग होने की वजह से मंच टूटा। हरियाणा के जींद में महापंचायत, भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठनों के नेता शामिल, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब से पहुंचे किसान। क्योंकि जिंद में किसानों की महापंचायत में कृषि कानून वापस लेने समेत कई प्रस्ताव पास हुए, भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करेंगे। राकेश टिकैत की चेतावनी, कहा जब तक सरकार किसानों की मांग को पूरा नहीं करती तब तक पूरे देश में महापंचायत चलेगी। दिल्ली के बॉर्डर पर लगाई गई कीलों को लेकर भी टिकैत ने कसा तंज, कहा राजा जब जब डरता है तब तक कीले बंदी करता है, दिल्ली में कीले लगाई जा रही हैं, हम वो अपने खेतों में भी लगाते हैं। जबकि दिल्ली को हिंसा में झोंकने वालों पर दिल्ली पुलिस की सख्ती, एक्शन में दिल्ली पुलिस, हिंसा के 8 आरोपियों पर इनाम घोषित, दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम। लाल किले पर हिंसा और
झंडा विवाद में आरोपी जुगराज सिंह पर भी 1 लाख का इनाम घोषित। जुगराज के पोस्टर जारी कर तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने लाल किला में हिंसा और बवाल का वीडियो किया जारी। लाल किला परिसर में उग्र भीड़ कर रही है तांडव। घोड़े को लेकर लाल किला परिसर में घुसे नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी वीडियो में पुलिस के संयम बरतने का सबूत दिखा। कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर किया अटैक। जवाब में बेकाबू भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं सुरक्षा बल के जवान। वहीं राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार का काम किसानों को डराना, धमकाना, मारना नहीं। किसानों की बात सरकार को तुरंत सुननी चाहिए। किसान पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को ही हटना पड़ेगा। किसान आंदोलन पर शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल का बयान। कहा सरकार कर रही है किसानों से दुर्व्यवहार। सिंघू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेडिंग पर भी सवाल उठाए। 26 जनवरी हिंसा को लेकर कांग्रेस ने फिर की सियासत। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली पुलिस पर साजिश का आरोप लगाया। बोले किसानों को बदनाम करने की कोशिश। किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली के दौरान गायब लोगों पर सीएम केजरीवाल ने जताई चिंता। कहा धरना स्थल से लोगों का गायब होना चिंताजनक। लापता किसानों का पता लगाएगी सरकार और पार्टी। बढ़ते आगे अगली खबर की बात करते हैं। किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है और देखिए दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी डटे हैं किसान। कृषि कानून को वापस लेने की सरकार से लगातार कर रहे हैं मांग। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन को देखते हुए आज फिर बढ़ाई गई सुरक्षा। लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हैं किसान। एहतियातन सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर डटे हुए किसान एहतियातन कटीले तारों से बैरिकेडिंग करके उपद्रवियों को रोकने की पूरी तैयारी। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा बल। एहतियातन की गई बैरिकेडिंग। उपद्रवियों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम। जबकि सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। उपद्रवियों पर लगाम के लिए मल्टीलेयर बैरिकेडिंग की गई है। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के जमा होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। रास्ता बंद होने के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा को लेकर दाखिल सभी याचिकाएं खारिज। हिंसा की न्यायिक जांच कराने के लिए 4 PIL दायर की गई। किसानों को भड़काने में जुटी है कांग्रेस। दिल्ली के मंडी हाउस में छात्र संगठन NSUI ने जमकर किया हंगामा। सड़क की जाम। कृषि कानून पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा। आम आदमी पार्टी के 3 सांसद निलंबित, मार्शल्स ने किया बाहर। राज्यसभा में विपक्ष के बर्ताव से नाराज वेंकैया नायडू का मर्यादा और परंपरा में रहकर बहस कीजिए। कृषि कानून पर बहस होनी है, इस तरह का व्यवहार नहीं सही है। राज्यसभा में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर नाराज हुए सभापति वेंकैया नायडू। कहा यह सदन की अवमानना है, इसके खिलाफ होगी कार्रवाई। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की मांग। कृषि कानून वापस ले सरकार। देश के लिए किसान और जवान जरूरी। वहीं केंद्र सरकार ने ट्विटर को भेजा नोटिस। विवादित हैशटैग से ट्वीट करने वाले अकाउंट की बहाली पर जारी किया नोटिस। IT अधिनियम की धारा 69 का बताया उल्लंघन। राहुल गांधी को अयोध्या कोर्ट से समन। 26 मार्च को पेश होने का आदेश। रफाल पर प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने का मामला। चुनाव से पहले बंगाल में TMC की सियासत। TMC के कार्यकर्ताओं ने मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी को दिखाए काले झंडे। TMC छोड़ बीजेपी में शामिल होने का विरोध। 14 फरवरी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी होंगे शामिल। जबकि केरल में बीजेपी की बाइक रैली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा का तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। जोश में दिखे बीजेपी के कार्यकर्ता। बिहार में नया फरमान। सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। बिहार पुलिस के DGP की ओर से जारी किया गया फरमान। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया हिटलर, मुसोलिनी। ट्वीट में तेजस्वी ने तंज भरा सवाल किया कि आखिर 40 सीटों के साथ कब तक रहेंगे CM। राम की राह पर कांग्रेस। राजस्थान में राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस इकट्ठा कर रही चंदा। कार्यक्रम का नाम रखा 1 रुपया राम के नाम। आसमान में दुनिया ने देखा भारत का दम। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया का आगाज। 5 फरवरी तक चलेगा यह कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की एरो शो में शिरकत। रक्षा मंत्री के अलावा सेना के तीनों प्रमुख भी कार्यक्रम में हुए शामिल। CM येदियुरप्पा भी रहे मौजूद। एयर शो में देखी आत्मनिर्भर भारत की झलक। रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल का भी किया गया प्रदर्शन। शो में पहली बार एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के साथ मीडियम कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के मॉडल भी प्रस्तुत किए गए।
एयर शो में भारतीय वायुसेना के 41 विमान शामिल। एरो शो में दुनिया दिखाई देगा तेजस, रफाल के साथ सुखोई का दम। बेंगलुरु के म्यूजियम में लड़ाकू विमानों की प्रदर्शनी। मेक इन इंडिया के तहत बने सभी फाइटर जेट विमानों की खासियत के बारे में बताया गया है। बेंगलुरु में डिफेंस की ओर से आयोजित एरो शो पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। प्रधानमंत्री ने लिखा, डिफेंस और एरोस्पेस में असीमित क्षमता प्रदान करता है भारत। इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए एरो इंडिया एक अद्भुत मंच। बढ़ते आगे अगली खबर की बात करते हैं। देखिए, रक्षा मंत्री का पाकिस्तान पर साफ तौर पर निशाना।